नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। आप देख रहे हैं बेगूसराय से हमारा सीधा प्रसारण। क्या ये बेगूसराय है बताने की जरूरत नहीं है, ये दिनकर की धरती है, ये बिहार का लेनिनग्राद है, बिहार का मिनी मास्को है, ये बिहार की पहली औद्योगिक राजधानी है, ये बेगूसराय है। और इसी बेगूसराय से आप हमारा सीधा प्रसारण देख रहे हैं। हम नब्ज टटोलने आए हैं कि आखिर वामपंथ के इस गढ़ में वामपंथ का खंडर इमारत ही क्यों शेष बचा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे साथ है, हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो हकीकत है उसे कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं तो हम दिनकर की पंक्तियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। हम दो पंक्ति आपके सामने कहना चाहेंगे कि शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो, प्रजातंत्र का छीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ बोलना हो अभय बोलते चलो। हम अभय बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जनता की बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हम बेगूसराय में आ पहुंचे हैं। हम पटना स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, हम बेगूसराय आ पहुंचे हैं जनता की बात करने, ये जानने कि नेताओं के दावे में, नेताओं के वादे में, नेताओं के शोर में कौन सा जनता का दुख दर्द है, कौन सी परेशानी है, पीड़ा है जो छुप गई है, जो सामने नहीं आ रही है। बेगूसराय इतना परेशान क्यों है? जो बिहार की पहली औद्योगिक राजधानी थी, वहां एक एक करके क्यों औद्योगिक इकाइयां बंद होती चली गई? आखिर क्यों बरौनी फर्टिलाइजर फिर से चालू नहीं हो पाया? 2009 में इसका शिलान्यास किया गया था, नए सिरे से काम शुरू क्यों नहीं हो पाया? फिर से अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम उसको चालू करेंगे तो क्या वाकई चालू हो पाएगा? क्या उसका हस्र इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा की तरह नहीं होगा जो 3 साल पहले यहां खोलने का ऐलान किया गया, आज तक नहीं खुल पाया? तमाम सवालों को जानने, तमाम चीजों को जानने, उसको महसूस करने और उससे आपको अवगत कराने हम बेगूसराय आ पहुंचे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, हम उनका परिचय पहले करा देना चाहते हैं, उसके बाद जनता है हमारे साथ जो सवाल पूछेगी, जो सीधे हिसाब लगी नेताओं से कि आखिर उसकी परेशानी क्या है, नेताओं ने किस तरीके से छला है जनता को, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह है, विधायक है जेडीयू के, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विधायक हुआ करते थे, 2010 में खुद से चुनाव नहीं लड़ा, आपका भी स्वागत है राजेंद्र सिंह जी। और हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं, आरजेडी की प्रदेश महासचिव हैं और प्रखर नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी है। ठाकुर जी आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं जेडीयू के विधायक से। नरेंद्र जी, जनता इस दफा क्यों आपको वोट दे, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, आज संपूर्ण बिहार के लोग अपने आप को दुनिया के नक्शे पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे आप बेगूसराय की बात कर लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ को बिहार के लोगों ने मजबूती प्रदान किया और बिहार के नक्शे में ही बेगूसराय जिला भी है भैया, और बेगूसराय के नक्शे में ही मटिहानी विधानसभा की जनता है। तो मटिहानी की जनता ने जिस उम्मीद और आशा से बोगो सिंह को अपना आशीर्वाद और प्यार देने का कार्य किया, उस उम्मीद पर। बोगो सिंह जी, हम तो पहले ये आपको बता दें कि हम केवल मटिहानी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बेगूसराय की चर्चा कर रहे हैं, और बेगूसराय के भीतर मटिहानी है, इस बात को आप मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये औद्योगिक राजधानी थी बिहार की, थी या नहीं थी? ठीक है, ये बेगूसराय से बिहार की पहचान होती थी, आप कहिए वो थी या नहीं थी? एकदम राइट। आज क्या बेगूसराय से बिहार की पहचान होती है? हमको इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 10 सालों में आपका शासन काल रहा, 10 सालों तक, क्या बेगूसराय से बिहार की पहचान होती है? बेगूसराय से बिहार की पहचान जी राजनीतिक दृष्टिकोण से है, बौद्धिक दृष्टिकोण से है, औद्योगिक दृष्टिकोण से बेगूसराय की पहचान में कहीं न कहीं दाग लगे हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। और आपने चर्चा किया जो 2009 में फर्टिलाइजर कारखाना खोलने की बात की गई थी, और उस समय फर्टिलाइजर के सभा में मैं भी मौजूद था। उस मंच पर रामविलास जी, नीतीश जी, लालू जी, तमाम लोगों ने फर्टिलाइजर खोलने का वादा किया था, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने उसी समय फर्टिलाइजर पर जो ड्यूज था, बिजली बिल, उसी समय उन्होंने कहा मैं इसको माफ किया, और रामविलास जी ने कहा जो मैं शीघ्र फर्टिलाइजर को चालू करने जा रहा हूं, और चुनावी वादा उन्होंने किया, पूरा उन्होंने नहीं किया। बोगो सिंह जी, हम आपकी जो सियासी बातें हैं वो बाद में जानेंगे, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एजेंडा क्या है, क्या किस एजेंडे पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? एजेंडा 2 लाइन में बता दीजिए, बहुत समय आप ले चुके हैं और भी मेहमान हमारे साथ। सबसे मेरा बेगूसराय के लिए एजेंडा जी, बेगूसराय
शांति अमन फर्स्ट एजेंडा, मानव के मान सम्मान की रक्षा सेकेंड एजेंडा, शिक्षा का अलख जले बेगूसराय की धरती पर, शिक्षा हर परिवार के बच्चे को समय पर शिक्षा प्राप्त हो और औद्योगिक नगरी का संपूर्ण रूप से विकास हो, यही मेरा एजेंडा है बाबू। 4 एजेंडे उन्होंने बता दी। 4 एजेंडों की पड़ताल हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले और की बात सुन ले। ये सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं। एजेंडा आपका क्या, आप बता दीजिए। जिस सवाल को आप रख रहे थे, ये बेगूसराय बाबू श्री कृष्ण सिंह की धरती, जिन्होंने बेगूसराय को उन्होंने सींचने का काम किया जी, और बेगूसराय दुनिया के मानचित्र पर आ गया था कि ये औद्योगिक नगरी के रूप में। इतिहास बेकार बता रहे आप तो, आप वर्तमान में ये औद्योगिक नगरी समाप्त हो गया जी। और जिस एजेंडा की बात करते हैं जी, तो हमारा एजेंडा जी और पूरे देश का एजेंडा में ये बरौनी आता है, और ये एजेंडा को फिर से ये बरौनी, ये बेगूसराय कैसे औद्योगिक नगरी बने, इसकी एजेंडा हमारे नेता जी। आप 9 साल तक, 7.5 साल तक आप रहे नीतीश कुमार जी के साथ। आपको उस समय ये एजेंडा नहीं समझ में आया कि एजेंडा ये है? ये देख रहे हैं कि आज तक बेगूसराय की आवाज दिल्ली नहीं पहुंचा, और दिल्ली खैनी चुन्ना लटाने वाला सब पहुंच गया, बेगूसराय वहां नहीं पहुंचा। लेकिन आज दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि बेगूसराय की आवाज दिल्ली पहुंच गया, और आज बेगूसराय किस मोड़ पर है, वो फर्टिलाइजर फिर से जीवित हो रहा है, यही है बेगूसराय की आवाज। अलग अलग परिभाषाएं, हम इनके भी जो इनके दावे हैं उसके भी हकीकत जानेंगे आपसे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, आपसे तो हमको ढेर सारी बात करनी है। 5 दशक से पहले का समय वो था जब कॉमरेड चंद्रशेखर यहाँ पर ये वामपंथ को लेकर आए थे। हमको वो सीट भी याद है, तेगड़ा, जहां पर लगभग आधे सदी तक, 48 साल या 50 साल तक एकाधिकार रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। पिछला चुनाव आप हार गए, बछवाड़ा ने आपकी इज्जत बचा दी। ये आप आखिरी सांसें वामपंथ यहां पर गिन रहा है। इस बार के चुनाव में आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से कह रहे हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य जी, बिहार राज्य इकाई। सब लोग जानते हैं आपको। आपको पूरा बिहार पर जानता है राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। जहां तक वामपंथ का सवाल है, वामपंथ की शक्ति आज भी मजबूत और सुदृढ़ है, बेगूसराय में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के अंदर। अरे जो आपकी राजधानी है वहां क्या एजेंडा होगा? एजेंडा हमारा साफ है। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार, निरंतर, मुसलसल महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना के सवाल पर, फर्टिलाइजर के खोलने के सवाल पर, औद्योगिक जो सेक्टर हमारा यहाँ है उसके विकास के सवाल पर, और बेगूसराय के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने के सवाल पर निरंतर संघर्ष जारी किया है। ये इतिहास के तारीख इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन लोग पूछते हैं, आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना राजेंद्र प्रसाद? कोई क्रेडिबिलिटी चुनाव जीत कर जाते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी हमारी खत्म नहीं हुई है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, आप चुनाव में हारना जीतना एक बात है। आपने किस एजेंडे पर पिछले दफा चुनाव लड़ा था? क्या आपने नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए पिछले दफा चुनाव लड़ा था? नहीं, नीतीश कुमार के साथ का समर्थन जो मैंने किया, नीतीश कुमार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया। वो साहसिक कदम है कि ये सामंती, सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट ट्रस्ट भाजपा नीति। आप दिनकर की 2 पंक्तियां सुनेंगे? हाँ बताइए। किसे सुनाते हो शासन में पग पग पर है पाप छिपा, क्यों न किया प्रतिकार अघों का जब तुम सिंहासन पर थे? प्रतिकार किया है, प्रतिकार किया है। भारतीय पार्टी से अलग होने के बाद जदयू के नीतीश कुमार ने साहसिक कदम उठाया। वो सांप्रदायिक धार्मिक पार्टी, हिंदुस्तान के भारत माता के सतरंगी चुनरी में दाग लगाने वाली पार्टी, उसके घिनौने तस्वीर, उनके घिनौने चेहरे, उनके घिनौने राजेंद्र प्रसाद क्या है? नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र प्रसाद हम आपकी बात से सहमत है।
आप अगर बीजेपी को रोकना आपका काम, आपका फर्ज है, पहला अगर काम है, तो क्यों नहीं आपने समझौता कर लिया नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को रोकने के लिए? नीतीश कुमार से समझौता मैंने नहीं किया, क्योंकि आज इस देश और गुल्ले से परहेज करेंगे। है पेशेंस, आप हमको हमारी बात तो सुन लीजिए। एक पंक्ति में मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज बिहार पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति की नाजुकता है, जो घातक और खतरनाक परिस्थिति है, उसमें वामपंथी ब्लॉक बनाना ये समय और राजनीतिक परिस्थिति की मांग और पुकार है। और इसीलिए वाम मोर्चा, वाम ब्लॉक हमने बनाया है राज्य स्तर पर, और पहली दफा वाम मोर्चा 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपका एजेंडा है, जनता से इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं, राजद की महासचिव है। उर्मिला जी, एजेंडा क्या है आपका इस बेगूसराय में? बेगूसराय में मेरा एजेंडा है न्याय के साथ विकास। ये तो नीतीश जी का एजेंडा है। न्याय के साथ विकास। लालू जी का एजेंडा क्या है? लालू जी का एजेंडा भी न्याय के साथ विकास है। लालू जी ने पूर्व में भी न्याय के साथ विकास किए। अरे आप यहाँ पर 9 साल तक लड़ी है सर। न्याय के साथ विकास, ये क्या, कौन सी न्याय करेंगे? सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे कि न्याय के साथ विकास करेंगे? सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो वो तो आप जोड़िए ना, सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे। और उस समाज का एजेंडा बेगूसराय में लागू होगा? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का? दोनों आदमी का महागठबंधन का एजेंडा बेगूसराय में लागू होगा। बेगूसराय में महागठबंधन। हम जब सार्वजनिक मंचों पर देखते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बोलते हुए, तो नीतीश कुमार का एजेंडा कोई और होता है, लालू प्रसाद यादव का एजेंडा भाषण का कुछ और होता है। आप किसका एजेंडा यहाँ लागू करना चाहते हैं, जनता को बताइए। जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी और हमारे कांग्रेस का जो महागठबंधन का एजेंडा है, पूरे महागठबंधन का एक ही एजेंडा होगा और न्याय के साथ सामाजिक विकास का एजेंडा होगा। सामाजिक न्याय के साथ विकास का एजेंडा हो या न्याय के साथ सामाजिक विकास का, दोनों में फर्क है, बहीन फर्क है। बेगूसराय के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं। बता दीजिए। सामाजिक न्याय के साथ विकास होगा। सामाजिक न्याय के साथ लालू यादव का विकास मेरा एजेंडा होगा। हो गया। और ये जंगल राज वाली जो बात है, जंगल राज वाली बात का जंगल राज वाली बात मैं बताना चाहती हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आए तो उससे पहले आप 90 के पहले के दशक को याद करिए। लोग थाना नहीं जाते थे, लोग बीडीओ के पास नहीं जाते थे, एसडीओ के पास नहीं जाते थे, कलेक्टर के पास नहीं जाते थे। हम गरीब गुरबा जब बीडीओ के पास जाने लगा, जब एसडीओ के पास जाने लगा, कलेक्टर के सामने गरीब गुरबा लोग कुर्सी पर बैठ करके हक और हकूक का बात करने लगा, तो लोग उसको जंगल राज कहते हैं, गरीबों का राज। लालू प्रसाद ने मुख्य जबान में, जिसके जबान में ताकत नहीं थी, उर्मिला जी, जब उसके जबान में उर्मिला जी विकास किया, गरीबों का जब विकास हुआ, तो लोग उसको उर्मिला जी, गरीबों की राज उर्मिला जी, हम समझ गए आपके एजेंडे को समझ गए। पहले तो हम बोगस सिंह से पूछ लें, आपके एजेंडे से सहमत है? नहीं, हम बोगस सिंह से पूछ लें, आप उनके एजेंडे सहमत हैं? सीधा जवाब दें। सीधा मैं तो एक लाइन जान लीजिए, हल्ला पार्टी नहीं हूँ। सीधा जवाब जी, टू द पॉइंट बात करूंगा जी। डॉक्टर उर्मिला जी जी जिस पार्टी से आती है, जी, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, तीनों एक साथ थे। सामाजिक न्याय की उन्होंने लड़ाई लड़ी और बिहार में समाज के अंतिम कड़ी में जो मानव खड़े थे, चाहे वो अगरा था, पिछड़ा था, हिंदू था, मुस्लिम था। अरे बोगस सिंह जी, आप भूमिका नहीं, ये भूमिका नहीं जी। ये तीनों मिलके गरीब के आवाज को बुलंदी के साथ उठाए और गरीब अपनी आवाज को थाना से लेके कोर्ट तक पहुंचाया। दूसरा नंबर, आज हमारे नीतीश जी न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास के एजेंडा पर आज लालू जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस जन मेरे साथ हैं। न्याय के साथ विकास बिहार में चलेगा या सामाजिक न्याय के साथ विकास? सामाजिक न्याय क्लियर हो गया, इस बात को आप जान लीजिए। अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। उर्मिला जी, बिहार के कोने कोने से हम नहीं कर रहे। सामाजिक न्याय के साथ विकास सर तब होगी जब जातिगत जनगणना की आवाज हमारे नेता ने
पार्लियामेंट में उठाने का काम किए कि 1931 देखिए ये महागठबंधन का हाल है। अरे उर्मिला जी हम समझ गए, ये महागठबंधन का हाल है। खैर जनता के बीच हम जाएंगे और जनता के बीच हमारे संवाददाता शैलेंद्र मौजूद है। शैलेंद्र मौजूद है। शैलेंद्र, जनता ने नेताओं का एजेंडा सुन लिया है। हम चाहेंगे जनता से आप पूछे कि उनका नहीं। उर्मिला जी आएंगे, फिर से आएंगे। नहीं अरे हम फिर से आएंगे। नहीं उर्मिला जी, उर्मिला जी पहले ये समझिए। उर्मिला जी ये समझिए। अरे उर्मिला जी आप ये समझिए। उर्मिला जी, उर्मिला जी आप उर्मिला जी जनगणना हो गया और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? उर्मिला जी, अरे उर्मिला जी, इसकी लड़ाई लालू प्रसाद जी लालू प्रसाद जी लड़ाई लड़ेगा। इसकी बराबरी रहेगा तो लड़ाई होता रहेगा। आपका क्या सवाल है ये बताइए। हम चाहते हैं कि बेगूसराय का समग्र विकास हो। बेगूसराय का जो सवाल बताइए, सवाल क्या है? बेगूसराय को उद्योग नगरी स्थापित होना चाहिए, राष्ट्रीय पहचान बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज तो बिल्कुल आपका क्या सवाल है बताइए। मेरा वर्तमान सरकार में जो अभी हमारे दो प्रतिनिधि है, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि 2.5 साल पहले जो सुशासन की सरकार कहलाती थी, आज कौन ऐसी परिस्थिति हुई जो यह सुशासन की सरकार कुशासन की सरकार हो गई। तो बेगूसराय से संबंधित सवाल है, उसको सामने से क्या कर रहा है। आवाज शोर बहुत है, आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। देखिए पहले शांत हो जाइए, हम सवाल लेते हैं आप लोगों से। क्या सवाल है, सीधा सवाल कीजिए। चारों जनप्रतिनिधि बेगूसराय जिला के हैं, उनसे पूछा जाए कि बेगूसराय जिला 1972 में सवाल कीजिए, सीधा सवाल और मुंगेर प्रमंडल में भू अभिलेख कार्यालय है, आज तक ये सारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं लाए भू अभिलेख कार्यालय? दूसरा और सवाल आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास आएंगे। 10 वर्षों से राजेंद्रपुर बीमार है। आप देखिए जनता के पास कितना दुख दर्द है, इसको देखिए। महत्वपूर्ण सवाल है, आपका क्या सवाल है? सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, 10 साल सत्ता में रहे, बेगूसराय का एक भी कोई विकास के नाम पर कुछ बता दें। अभी माननीय उनके विधायक है और महागठबंधन। चलिए ये सवाल लेते हैं, ये सवाल लेते हैं। शैलेंद्र ये सवाल लेते हैं। भगवत सिंह जी आप बता दीजिए 10 साल में आपने क्या किया बेगूसराय के लिए? मैंने तो स्पष्ट कहा, जो न्याय के साथ विकास के सवाल पर संपूर्ण बिहार को मैंने आगे बढ़ाने का कार्य किया हूं। आप बेगूसराय के लोग एक सवाल संपूर्ण ये पूछ रहे हैं कि बेगूसराय के लिए आपने क्या काम किया, एक बात बता दें। बेगूसराय के लोगों को पता है, जो संपूर्ण जिले में शिक्षा का अलग जगह है। हमारे बच्चे आज विद्यालय जा रहे हैं। समाज के अंतिम कड़ी में जो हमारे मानव थे, उनके घरों में आज गरीबों के घरों में एक काम बता दीजिए ना, एक काम बेगूसराय संपूर्ण बेगूसराय जिला में सड़कों का जाल बिछा। संपूर्ण बेगूसराय जिला में आज 18 से 20 घंटा बिजली की सप्लाई हो रही है। ये जवाब दे रहे हैं कि 18 से 20 घंटा बिजली की सप्लाई हो रही है। आप बताएं सुरेंद्र मेहता जी। गलत जनता क्या बोल रही है? रॉन्ग 18 से 20 घंटा आज झोपड़पट्टी में बिजली भोगो सिंह और नीतीश कुमार ने पहुंचाने का कार्य किया है। सुरेंद्र जी रॉन्ग बिजली के सवाल पर बिल्कुल बोगस है। ये चुनावी एजेंडा के तौर पर रखे थे, लेकिन इस राज्य में बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। 5 घंटा बिजली शहर को नहीं मिला। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ये कह रहे हैं गाँव हमने बैठ जाइए ना पहले। स्वतंत्रता आंदोलन के कोख से पैदा हुआ, उसका मतलब है कि न्याय के साथ विकास हम करेंगे। उसका 2 पहलू है। एक पहलू जो विकास के फल होंगे उसका समान रूप से वितरण होगा गरीबों के बीच, और उसी का हिस्सा और दूसरा जो विकास के लिए साधन जुटाने का सवाल है, वो जुटाएंगे जो इस बोझ को वहन करने की ताकत होगी इस देश के अंदर। आज आप वामपंथी परिभाषा रख रहे हैं, हमारे पास समय कमी। राजेंद्र प्रसाद जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप हमारी मजबूरी को समझें। बोलिए। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि हमने गांव सड़क पहुंचा दिया, हमने गांव बिजली पहुंचा दिया, 18 घंटे गांव में बिजली रहती है, इसलिए हमको वोट मिलना चाहिए।
बिजली में अपेक्षित सुधार हुआ है, ये ठीक बात है, सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन जनता की जो मूल समस्या है, जिन समस्याओं के बोझ के तले बिहार की जनता आज भी 68 वर्ष के आजादी के बाद पिछड़ेपन की बदनसीबी की पीड़ा झेल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ के लोगों का क्या कोई एक काम है 10 साल में पिछले नीतीश कुमार के जिसके आधार पर कहा जा सके कि बेगूसराय के लिए ये काम हुआ? बेगूसराय के लिए कोई अपेक्षित विकास जिसकी आवश्यकता बेगूसराय को है, न फर्टिलाइजर संचालित हुआ। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये दोनों गठबंधन की सरकार जो है, उनके नेता जो हैं वो मोहक वादे करते हैं, लुभावने जुमलेबाजी करते हैं और केवल वादे जुमलेबाजी से बिहार और देश की जनता का ये दोनों राजेंद्र प्रसाद सिंह जी मानते हैं कि दोनों सरकारें जुमलेबाजी करती है, एक सरकार नो। और राजेंद्र प्रसाद सिंह को जनता की अदालत में जवाब देना होगा और हाथ पर हाथ रख के पॉलिटिशियन न बने, एक इंसान, एक मानव बन के ये बताएं। अरे भगत सिंह जी, बेगूसराय जिले में आपके झोपड़ पट्टी में 18 से 20 घंटा भगत सिंह जी पुल पुलिया का जाल बिछा है पूरे बिहार में। बेगूसराय से आप रोसड़ा चले जाए, बॉम्बे का सड़क। भगत सिंह जी, उर्मिला ठाकुर जी, डॉक्टर उर्मिला कुछ कह रहे थे। सच्चाई का बयान मैंने कर दिया, सच्चाई का बयान मैंने कर दिया, लेकिन जो वास्तविकता है खाते पर नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी 16 साल में 16 महीनों में सिर्फ जुमलाबाजी चला है, वनली जुमलाबाजी। अरे आप तुमको नौकरी खोजेगा और प्रत्येक 16 महीना में सिर्फ जुमलाबाजी। उर्मिला जी हसुआ के बिया में खुरपिया गीत मत गाइए। जनता ने सवाल पूछा है कि बेगूसराय के लिए कौन सा एक काम हुआ जिसके लिए बेगूसराय की बात मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी की बात मत कीजिए। बेगूसराय पहली दफा किसी ने बेगूसराय को आप बेगूसराय की बात कीजिए। सुरेंद्र जी, नहीं, हमको जनता का सवाल का जवाब दे दीजिए। बेगूसराय में गंडक पर, इस्पा घाट पर आप देखिए पुल बना है, छतौना घाट पर देखिए पुल बना है, आप देखिए सारे जगह पुल पुलिया का, मुंगेर पुल देखिए, सारे जगह पुल निर्माण हुआ है। जनता सवाल क्या है? एक एक करके आएंगे, क्या है सवाल? सीधा सवाल। ठीक है, ठीक है। पुल पुलिया को कुमार प्रबोध जी, सीधा सवाल, आप सीधा सवाल। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से जानना चाहता हूं, क्या वामपंथ का एजेंडा लोकसभा चुनाव में अलग होता है और विधानसभा चुनाव में अलग होता है? आपके क्या सवाल है? महिला है जी, सवाल पूछे आप। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि 10 वर्षों में, जब 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, तो आज तक बेगूसराय में विकास क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न, हम इधर से भी सवाल लेते हैं। क्या सवाल है आपका? सीधा सवाल। सारे लोग आज सांप्रदायिक का मुद्दा उठा रहे हैं और एक खास वर्ग का तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन हिंदू हित की कोई बात नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, हिंदू हित की बात कर। आप बेगूसराय के नौजवानों का सीधा सवाल सरकार पे है। 15 साल राजद और 10 साल जदयू, आपने जिले के नौजवानों के लिए उनके रोजगार के नौजवानों जुड़ा हुआ सवाल जी, बेगूसराय को दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पे क्यों उठाया गया और इंजीनियरिंग, मेडिकल, सलेंडर मेडिकल कॉलेज सब फ्लॉप हो गया इनका। सलेंडर आधार पे वोट सवाल जो है विकास शोर है, लेकिन हम ये पूछना चाहते नहीं, एक दिनकर विश्वविद्यालय के स्थापना नहीं हो पाएगा। नहीं बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया है यहाँ पर। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना के सवाल पर हमारे AISF के साथियों ने अनवरत संघर्ष किया, अभी तक वो नहीं हुआ। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, अभी हमारी रिफाइनरी चालू है। अब देखिए कि वादा खिलाफी कितनी होती है, कितना हम बाद में आएंगे, हमारे पास समय की फिर से आएंगे आपके पास। क्यों नहीं दिनकर विश्वविद्यालय बन पाया यहाँ पर? आप बोलिए नीतीश सरकार के जिम्मेवार है। विद्यालय की लड़ाई जारी है। नहीं, नीतीश सरकार जिम्मेवार है। आप 7.5 साल से कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार जी तो यहाँ तक किए कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास के आज तक उसमें कुछ नहीं। चलिए, दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? उसके लिए देखिए हम लोग का प्रयास जारी है। हमने स्पष्ट आपके सामने रखा है जो उस बिंदु पर हमारा प्रयास जारी है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय। हम उर्मिला जी आपसे ही बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय हो चला है। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। बेगूसराय से लाइव रहेंगे, कहीं जाइएगा मत।
बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। आप देख रहे हैं बेगूसराय के सेंट जोसेफ स्कूल से हमारा सीधा प्रसारण। हमारे साथ नेता है, हमारे साथ जनता है। जनता अपने दुख दर्दों का हिसाब लेना चाहती है नेताओं से। हम एक बार फिर हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र जनता के बीच मौजूद है। शैलेंद्र से हम कहेंगे जहाँ जनता से सवाल ले ताकि जवाब हम नेताओं से ले सके। जनता से भी सवाल लेते हैं, सीधा सवाल कीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से नगर विधायक श्री सुरेंद्र मेहता जी से कि पिछले चूंकि नरेंद्र मोदी सवाल कीजिए चूंकि नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं इनके माध्यम से कि काला धन क्या हो गया। बिल्कुल काला धन का सवाल है, काफी प्रमुख सवाल है, काला धन का सवाल है। हम हर जगह जवाब लेते हैं, लेकिन यार ये मुद्दा बनता जा रहा है काला धन। आप जवाब दे दीजिए, अब काला धन कैसे लाएंगे, काला धन का पैसा कैसे जनता को देंगे, आप जवाब दे दीजिए। अब आप यहाँ के लोगों को समझा दीजिए, आप यहाँ के विधायक हैं। मुख्यमंत्री के है भाई नरेंद्र मोदी की सुशील मोदी। देखिए जब पूछा गया जवाब इनसे जब आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं कर सके, तो इतना जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की लड़ाई उस काले धन के खिलाफ है और आने वाले दिनों में इसका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। भरपूर सहयोग क्या? संक्षेप में चुनाव के समय में आपने कहा, देखिए संक्षेप में चुनाव के समय में कहा था नरेंद्र सिंह जी हमारे आपके पास नहीं बोगो सिंह जी, बोगो सिंह जी हर मतदाता बोगो सिंह जी हम आ रहे हैं उनको हमारे आपके पास नहीं, हमारे आपके पास जी भरोसा के प्रचार के जिला की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी की बात काला धन वो जुमला पार्टी हो गया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तान के परिवार को, गरीब परिवार को 15 से 20 लाख रुपया उसके खाता पर डाला जाएगा। पहुंचा दिया। जन धन योजना ये क्रूर मजाक बन गया। और काला धन की ये स्थिति ये है कि 13 की सूची निकली है। 6 भाजपा के शीर्ष नेता गडकरी साहब, राजनाथ साहब, ये सारे काले धन के रखवाले। नहीं देखिए राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, नहीं आप अरे हर मोदी बंद कीजिए, हर मोदी बंद कीजिए, हर मोदी हर मोदी कीजिए बेगूसराय, हर मोदी आप शांत रहे। हर मोदी पर बहस कराइए, हर मोदी पर बहस कराओ पहले। हर मोदी पर पहले कीजिए। आप शांत रहिए, आप लोग घोटाले आप लोग शांत रहिए। ये तो घोटाले करते ये हैं। चुनाव ऐसा चीज होता है ना, चुनाव का जो माहौल होता है ये इस तरीके का माहौल होता है जिसमें छोटी छोटी बातें भी बड़े चलिए मेहमानों से कर ले। सुरेंद्र मेहता जी ये छवि आपकी खराब हो रही है। ऐसे ये आपके लोग हैं, अगर तो आप इनको रुकवाएं, आप इनको रुकवाएं। ये अगर आपके लोग हैं तो ये आपके पार्टी में मुख्यमंत्री बनने लायक बिहार के करोड़ों लोगों तक ये तस्वीरें सीधी जा रही है। सुरेंद्र मेहता जी अगर इस तरह की घटना होती है तो ये आप समझिए आपकी छवि क्या बन रही है। हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या अपेक्षा करते हैं? दंगों की पार्टी है, दादा मोदी लाल समाप्त हो गया, मोदी का नाम आ रहा है, मोदी लाल समाप्त हो गया। मोदी का चेहरा मोदी के सिवा लोग कुछ सुनना नहीं चाहता, मोदी के सिवा लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहता। और लालू प्रसाद गरीब गुरुआ की पार्टी, अल्पसंख्यक की पार्टी, दलित जिले की पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों का
कहना चाहेंगे कि हम कोई देश के मुद्दे पर बहस अगर करना होता तो हमारे लिए पटना और दिल्ली मौजूद है, हमारा स्टूडियो मौजूद है। हमको जरूरत नहीं है आपके बीच आने की। हम आपके बीच तो इसलिए आए हैं क्योंकि आपका दुख दर्द समझ सके, यहाँ की जो स्थानीय समस्या है उसको जान सके। हैरानी मुझे है कि लोग स्थानीय समस्याओं पर बहस नहीं करना चाहते। नेता नहीं भाग रहे हैं, जनता भाग रही है। मुझे हैरानी इस पूरे प्रकरण पर। खैर, और देश की जनता को जानकारी नहीं मिले, इसलिए जानबूझ के इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये हुड़दंगों की पार्टी है, मैंने कह दिया। ये मोदी लहर है, ये मोदी लहर है। लहर यही हुड़दंग लहर है। चलिए हम नेताओं से ये क्या हो रहा है बोगो सिंह जी? एक बात जान लीजिए, ये बेगूसराय और बिहार का चुनाव, ये हर मोदी का चुनाव नहीं है जी। हम भी हुड़दंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यूथ कार्यकर्ता आए हैं। वो पहले अपने पार्टी से नरेंद्र मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करवा लें, उसके बाद उन्हीं पर बात होगी। चलिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी है। अरे आप उर्मिला जी, अरे उर्मिला जी, ये सारा ये 1,08 करोड़ पूर्व का हमारा बकाया था, और ये जो अभी बंटवारा हुआ है वो हिस्सा मिला करके बोलते हैं हम विशेष पैकेज दिए। शैलेंद्र, हम चाहेंगे कि आप जनता से कोई दूसरा स्थानीय सवाल लीजिए। दर्जा नहीं दिए। के लिए क्या एजेंडा है? अल्पसंख्यक के लिए क्या एजेंडा है, इनका सवाल है। अल्पसंख्यक के लिए क्या एजेंडा है, दोनों पक्ष से, बीजेपी और जेडीयू से। अब ये कॉमन सवाल है। हम स्थानीय बेगूसराय की पीड़ा जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि नीतीश बाबू इतना विजन विहीन क्यों है? जब सेंट्रल सरकार से जब सेंट्रल सरकार से अगले 5 साल में 4.25 लाख करोड़ आ रहा है। इनका सवाल है कि केंद्र सरकार जब इतनी बड़ी राशि दे रही है, उसके बाद भी नीतीश केंद्र सरकार की बातों को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? पैकेज पर पॉलिटिक्स हो रही कि हम तो पैसा दे रहे हैं बरौनी का भी फर्टिलाइजर खुलवाने के लिए, आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? भैया सुन लीजिए, अरे उर्मिला जी, बारी से उर्मिला जी, चलिए आप ही पहले बोल लीजिए। बोले थे बिहार सरकार बिजली का बिल अगर खत्म कर देंगे तो हम फर्टिलाइजर खुलवा देंगे। वही रामविलास पासवान जी जो उनके साथ अभी है, क्यों नहीं चालू करवाए? उनसे पूछिए। और जितना विकास पेट्रोलियम केमिकल, यहाँ के सांसद सूरजभान सिंह थे, पेट्रोल केमिकल गए थे हम स्थापित करेंगे फैक्ट्री, क्यों नहीं करवाए? चलिए उर्मिला जी, अब बोगो सिंह जी, आप ये लोग पूछ रहे हैं कि आप पैकेज का विरोध क्यों कर रहे हैं? भैया मैं पैकेज का विरोध नहीं कर रहा, ये चुनावी ड्रामा है, चुनावी नाटक है। ये फिर बिहार में दूसरा जुमला की तैयारी है। 125 लाख करोड़ ये नौटंकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा बिहार में जो योजना चलाई गई सड़क के लिए, पुल के लिए, बिजली के लिए, उसी योजना को रिपैकेजिंग करके इस देश का प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ धोखा दिया। विकास से इनको बहुत एलर्जी है। पैकेज और नरेंद्र भाई मोदी ने ये चाइंग रुपया दे दिया। अब रुपया खर्चा कैसे होगा? बिहार की जनता को क्या करना? विधानसभा चुनाव विकास के पछवाड़ आप बिहार जाएगा, आने दीजिए। ये मुंगेरी लाल के हाथी सपने दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के मतदाता को। साफ होने वाला राजस्थान में, हरियाणा में क्या कर रहे हैं? बेगूसराय की जनता को कितना छल कर रही है ये भारतीय मुंगेरी लाल के हाथी सपने। यहाँ तेल का शोधन हो, अगर 10 मेट्रिक टन के तेल का शोधन रिफाइनरी में हो जाता है तो पेट्रोकेमिकल की स्थापना के पूर्व शर्त को पूरा करता है। 7 मेट्रिक टन तेल जो है पहली सरकार यूपीए 2 की सरकार में अप्रूव हुआ था, अब वो 6 पूरा हुआ, 1 मिलियन टन मेट्रिक टन अब ये पूरा करेंगे। अब बोल रहे हैं कि 10 मिलियन टन में पूरा। अब ये छल किया जा रहा है बेगूसराय की जनता का। चलिए ये सबसे बेसिक सवाल है, बेगूसराय के विकास का अपेक्षित ये है
अगर पेट्रोकेमिकल स्थापना हो जाए तो बेगूसराय का कल्याण हो जाए, जिंदा करेगा तो बेगूसराय की तमाम फैक्ट्री फिर से जिंदा होगा। अब आपको यूनियन बाजी करने का मौका मिलेगा। आप यूनियन बाजी करने के लिए तैयार रहिए। हम फैक्ट्री को ला रहे हैं, फिर से औद्योगिक नगरी बनेगा बेगूसराय। अरे यूनियन बाजी क्या करेंगे? अरे प्रमोद जी जानिए, वर्ल्ड रिफाइनरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन थी। बेगूसराय के मतदाताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ के फेंका। यूनियन खत्म हो गई, यूनियन खत्म हो गई। सुन लीजिए, ये गुंडागर्दी पर उतर गए, भ्रष्टाचार पर उतर गए। पुनः यूनियन से भारतीय जनता पार्टी को सिमरिया में दाह संस्कार कर दिया और फिर वापस को लाया। ऐसी बात नहीं है। विकास के प्रति अगर आपको इस तरह से एलर्जी होगा, विकास से अगर इतना दूर भागिएगा तो जो हाल लोकसभा में हुआ और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले पार्टी विकास से भागिए नहीं। ऊपर से नीचे अरे जनता की बात सुन लो, रखिए कि बेगूसराय फिर से औद्योगिक नगरी बने। अरे जनता की बात सुन लो, जनता सवाल लीजिए। अरे जनता सवाल सीधा सवाल, बेगूसराय का विकास कोई भी पार्टी हो, हम जितना हमारा एज है 35-36। सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करके गए थे, उस कॉलेज का क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज का सवाल है इनका कि नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया था, क्या हुआ उस कॉलेज? जवाब दे दीजिए। मेडिकल कॉलेज के लिए जो जवाब जमीन का एक्वायर किया गया, वो जमीन अभी लंबित है, कोर्ट में मामला है, जमीन अभी उस पर केस चल रहा है। वो जब आ जाएगा वहाँ से तो मेडिकल अरे कितना साल चाहिए आपको? उर्मिला जी कितना साल चाहिए? कोर्ट को कहिए ना, कोर्ट नीतीश जी के पास में नहीं है। कोर्ट जो है तो न्यायालय में बेगूसराय में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपको जमीन नहीं मिल रही है। वो शुरू है इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू है? हाँ शुरू है, आप देखिए। अरे शुरू है, वो कह रही शुरू है। निविदा प्रक्रिया जनता क्या जानती है? नहीं, जनता को क्या चाहिए? वो कितने साल पहले हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज का? निविदा के प्रक्रिया में है, अभी 2 वर्ष और समय लगेगा। प्रक्रिया में आप बताएं जो बात आज बिहार विधानसभा का चुनाव है, हमने आपको पहले कह दिया कि लोकसभा के रिजल्ट से घबराए हुए हैं लोग। अब विधानसभा में कुछ न कुछ बोल के निकलना चाहते हैं। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज निकलने वाला नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के तरफ निगाह डाले हुए है, वो विकास चाहती है और विकास के लालू प्रसाद जी घुमाइए देश, काफी प्रयास बिहार में विकास की जो बात कही जाती है, विकास के नारे ये बहुत लंबे काल से सुनाई पड़ती है। यहाँ विकास हुआ, अरे हमने का विकास हुआ, ठेकेदारों का विकास हुआ, काफी प्रयास यात्रा क्यों करा रहे हैं? और कर्मचारियों का विकास हुआ, बीपीएल सूची का विकास हुआ। राजेंद्र सिंह जी, हम मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खटाई में पड़ा हुआ है? ये बुर्जुआ पार्टी केवल मोहक वादे करते हैं, जुमलेबाजी करती है, लुभावने जुमलेबाजी। कौन बुर्जुआ? कहाँ सही बात? ये बुर्जुआ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, ये है जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, ये है बुर्जुआ के साथ इनका समझौता भी था कांग्रेस के, और आज भी जिनके साथ जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए हम रामविलास जी ने देश पर नोट करा था। रामविलास जी के कारण बिहार में दोबारा चुनाव हुआ और आज क्या सवाल है आपका? सीधा सवाल है। मेरा एक स्थानीय सवाल है, राजेंद्र पुल के नाम पे ये भाजपा पार्टी क्या कर? बिल्कुल बहुत ही अहम सवाल है, राजेंद्र पुल से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर लोगों को कब राजेंद्र पुल की समस्या से का समाधान मिलेगा? सत्ता पक्ष और देखिए, नहीं, ये बेहद अहम सवाल है। नहीं, उर्मिला जी नहीं, हसुआ के बिहार में खुर्चियां गीत मत गाइए। उर्मिला जी मुद्दों से भटका रहे। ये राजेंद्र पुल का इशू सबसे बड़ा इशू है बेगूसराय के लिए। नहीं, सरकार किसकी है बिहार में? वो एनएच किसकी है? एनएच किसकी है? भारत सरकार की है। और 16 महीनों से इस बेगूसराय का सांसद का है, इस देश का प्रधानमंत्री का है,
कुशल परिवहन मंत्री कहाँ है, उनके आप सवाल कीजिए। आप बताइए, ये बेगूसराय के लिए सबसे अहम सवाल ये है, NH भारत सरकार बेगूसराय के लिए हमारे सांसद आवाज उठा रहे हैं। कहाँ नाम निकला अरे राजेंद्र सेतु को नहीं मार पाया, आप जाती है पैसा दिए है, उसका रिपेयरिंग हो रहा है, पुल बन रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है। 16 महीना तक रिपेयरिंग करवा रहे हैं। काम केंद्रीय सरकार का है, केंद्रीय सरकार की उपेक्षा की नीति समय पर, लेकिन ये 15 महीनों बंद करने का ये 15 महीनों केंद्रीय सरकार की उपेक्षा का परिणाम है, या उससे पहले जो सरकार थी उसकी भी उपेक्षा का परिणाम? बिल्कुल यूपीए सरकार के बाद की भी उपेक्षा की नीति थी। चलिए हम आखिर में आपसे जवाब देंगे। केंद्रीय सरकार है, क्या ये जो राजेंद्र पुल का मामला है, ये केवल बीजेपी सरकार का कसूर है? इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसका कसूर नहीं है? नहीं थे, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। ये इतिहास हम अभी की बात कर रहे हैं, ये जर्जर कब हुआ? पुल के निर्माण के लिए भी वहाँ पर को रखा गया था, और नया पुल बनेगा, जो सरकार आया उसको बनाना है। हमारी हमारी सरकार नहीं है, हमारे सरकार ने निर्णय लिया था। कोई ठोस बात अगर हम करना चाहते हैं, ठोस बात हमसे सुनिए। फाइनल 20 सेकंड का समय, ठोस बात सुनिए। DPR जो हमारे पूर्व के सरकार ने बनाया, बात कीजिए, प्रमोद जी जानिए। 20 सेकंड मनमोहन सिंह नाम जोड़ने के लिए 31 बख्तियारपुर से खगड़िया सड़क और पुल की स्वीकृति दी, आवंटन दी, 20 सेकंड ये 16 महीना से अभी आप चले जाइए उस पुल पर मात्र 2 मजदूर काम करता, मात्र 2 फिर आपके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन आज यहाँ से हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे किसी नए क्षेत्र में, वहाँ की बात आपको बताने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आपको नमस्कार।